बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। आज हमारा जो दिस इज़ द बिलीफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, irrational belief number 2 is I must be competent and achieve in all possible respects। और इसके बारे में बात की थी जो पिछले सेशन में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका था। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव इन दिस सेशन। हमारे पास मोइस साहब कुछ यूट्यूब कमेंट्स में और डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस में भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अभी आसिफ ने भी कुछ चैट में क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं। राइट। तो उनसे स्टार्ट कर लें हम। जी जी, श्योर। ये जो इससे रिलेटेड पहले कर लें, और फिर अगर कोई इसके अलावा भी हैं तो वो भी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, स्पेशली ये जो हमारा 94A था वीडियो, वो एक क्वेश्चन ये है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और अगर उसमें कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हुई तो फिर हम वो भी कर लेंगे कि क्वेश्चन है क्या। जी। वो जो कॉन्टेक्स्ट है इस क्वेश्चन का वो यही है, इर्रेशनल बिलीफ नंबर 2, कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्टिव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। तो वो कमेंट में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इजंट इट अ पॉजिटिव कोर बिलीफ ट्राइंग फॉर परफेक्शन। राइट। राइट। ये यूँ नहीं है कि आई मस्ट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। ये बिलीफ नहीं है। यानी देखिए, इसमें जो फ़र्क है ना, वो ये नहीं है। अगर तो ये हो तो फिर आदमी इस वक्त ये रिकग्नाइज करके कि मैं लेट्स से एक चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे उसमें शुरू करना है, मेहनत करनी है, आई विल स्टार्ट लर्निंग। ये जो एस्पेक्ट है, ये बिलीफ असल में उसमें रुकावट डाल देता है। ये है जो मसला है। यानी ये बिलीफ ये है कि इफ़ आई एम एंटरिंग अ फील्ड, लेट्स से मैं क्लास 1 में एंटर हुआ हूँ, तो मुझे अब सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं एक काम में आया हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा होना चाहिए। ये है जो बिलीफ है। और ये बिलीफ असल में लर्निंग में रुकावट डाल देता है। हम अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने लग पड़ते हैं। हमको इस चीज़ में कि हम कोई नई चीज़ सीखें, इसमें रुकावट पड़ जाती है। इसलिए बिकॉज वेन एवर वी विल लर्न समथिंग न्यू, वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और मे बी वन, वेर एज अदर्स माइट बी एट 5 7 10। ठीक है ना जी। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये असल में नेगेटिव इसमें ये बन जाता है कि ये मेरा बिलीव कि मैं कभी भी मुंह खोलूंगा तो इट हैज़ टू बी द परफेक्ट कॉन्वर्सेशन। कभी भी बात करूंगा, कभी भी लिखूंगा, तो इट हैज़ टू बी द बेस्ट पॉसिबल। इसके नतीजे में, यानी मैंने ये देखा है लोगों को कि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। वो नहीं कर पाते बात, वो नहीं कर सके। वो एक असाइनमेंट जमा करानी है, वो नहीं कर सकेंगे जब तक कि उसके पीछे पढ़ के तो पूरी डिटेल्स नहीं ले लेंगे कि ये ठीक है। यू हैव टू बी द बेस्ट। ये जो बात है कि यू हैव टू बी द बेस्ट वेन एवर यू पार्टिसिपेट इन समथिंग, इट एक्चुअली टेक्स अवे द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस असल में ये नहीं है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। कॉन्फिडेंस ये है कि मैं मेहनत करके बेहतर हो जाऊँगा, जिदराज हूँ, और इसमें मुझे दूसरे साथियों की मदद की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस ये है। तो ये पॉजिटिव बिलीफ ये होगा कि मैं ये कहूँ कि मुझे आई हैव टू कीप स्ट्राइविंग टू बेटर माई सेल्फ। जो बिलीफ है वो ये है कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट। मेरे मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं जिस जिस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और जिस जिस हैसियत से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसमें आई मस्ट प्रूव टू बी द बेस्ट। ये प्रॉब्लम है। ये बात समझ में आई जी? ये इसमें है एक थोड़ा सा फ़र्क। यानी बात, उनका सवाल बहुत अच्छा है, एंड इट अलाउज अस टू क्लैरिफाई द होल थिंग। ये बात नहीं है कि इसमें आपकी जो डिज़ायर है टू इम्प्रूव, उस पर उसके बारे में ये बिलीफ नहीं है। ये बिलीफ असल में इस चीज़ के बारे में है कि मुझे सिर्फ वही काम करना चाहिए जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, या मैं सबसे अच्छा हूँ। ठीक है। और बाकी जगहों पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए चुप रहना चाहिए, इसलिए उधर पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए। हम जब बहुत ज़्यादा विन विन के ऊपर, विन विन से मुराद मेरी वो सिचुएशन नहीं है, मतलब विनिंग के ऊपर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं, तो ये बिलीफ पैदा होना शुरू हो जाता है। व्हेन वी सेलिब्रेट विनिंग अ लॉट, यू सी, अ गेम इज़ प्लेड फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग। ये जब आप व्हेन यू प्ले अ गेम फॉर द पर्पस ऑफ प्लेइंग करते हैं, तो इसके नतीजे में कॉम्पिटेंस भी बेहतर होती है। वेरी वेल सर। और
शायद इसी का एक नतीजा ये होता है कि हम कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, ये कि एब्सोल्युटली हम राइट, महसूस करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल यही बात है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि स्पेशली वर्क वाइज प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क एनवायरनमेंट्स में, जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन और एक्सपर्टीज बड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है आपके लिए, वहाँ पे लोग यूजुअली नई अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करते हैं, नए ऐसे रिस्की सिनेरियोज को अवॉइड करते हैं कि जिसमें वो जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, राइट, क्योंकि वो मिस्टेक्स, पोटेंशियल मिस्टेक्स और लर्निंग कर्व को वो अवॉइड करना चाह रहे होते एब्सोल्युटली राइट। ये है, और ये कॉमन बिलीफ जब हम कहते हैं कि ये रैशनल कॉमन बिलीफ है, तो ये काफ़ी कॉमन है। यानी ये समझ लेना चाहिए कि ये इतना कोई अनकॉमन नहीं है। ये आपको, मेरा ख्याल है, हर जगह पे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो ये बिलीफ रखते हैं दैट आई हैव टू बी, यू नो, आई हैव टू बी द पर्सन पीपल लुक लुक अप टू, कि हमें इस जैसा होना है। ठीक है जी, मुझे कहीं पे हैं इन अपनी एवरी कमजोरी नहीं एरिया। जाहिर करनी, अपनी वल्नरेबिलिटी कभी नहीं जाहिर करनी, एग्जैक्ट, इसलिए और बिकॉज हर आई एरिया मस्ट में बी परफेक्शन कॉम्पिटेंट। दिखेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जिसमें पार्टिसिपेट करूं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि ये जो थे ना, हमारे, जब हमने मैट्रिक वगैरह किया था, तो और उसके बाद भी अभी भी यानी हमारा जो ओ लेवल्स का सिस्टम है, इसमें एक वैल्यू बन चुकी हुई है कि उर्दू में अच्छा होना कोई मसला नहीं है। यानी वो, हम इसमें इनकॉम्पिटेंस को भी एक स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। ठीक है जी, उधर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये बयान करने में। लेकिन जनरली क्या होगा कि जिस जिस चीज़ में लोग जिस चीज़ को वैल्यू करते हैं, आई हैव टू बी इन द टॉप फ्यू, पीपल मस्ट लुक अप टू मी। और ये इसके नतीजे में मेरी, जो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है, जो सबसे बड़ी चीज़ सफ़र करती है वो ये है कि मेरी एक तो सेल्फ वर्थ ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मेरी अचीवमेंट और मेरी परफॉर्मेंस है जो मेरी सेल्फ वर्थ बना रही है। परफॉर्मेंस ज़िंदगी में कभी होगी कभी नहीं होगी। देखिए, मैंने तो ये बार बार अर्ज़ किया है कि मेरे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट है। परफॉर्मेंस बेसिकली रिजल्ट को कहते हैं। रिजल्ट मेरे और आपके हाथ में है नहीं, जितनी मर्जी कोशिश करनी नहीं है, क्या करें। यू कैन ओनली स्ट्राइव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स। और ये जो चीज़ है, ये असल में परफॉर्मेंस बेस्ड सेल्फ वर्थ क्रिएट कर देती है। एब्सोल्युटली, वो परसेप्शन बेस हो जाती है कि दूसरे मुझे कैसा परसीव कर रहे राइट, राइट। तो ये इस लिहाज से पहली से काफ़ी रिलेटेड है जी। हैं। आसिफ का जो पहला क्वेश्चन है वो आई थिंक हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जस्ट इन केस, बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे से उसको ऑलरेडी एड्रेस कर दिया। इट्स वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने भी रखा था। आसिफ का पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अवॉइडिंग द irrational belief that I must be competent and achieve in all possible respects, and striving to be a high achiever rather than settling for mediocrity? हम्म, देखिए, वो स्ट्राइविंग टू बी अ हाई अचीवर इज समथिंग दैट वी ऑल शुड डू। ठीक है जी, बट नॉट बीइंग एबल टू अचीव दैट गोल, बिकॉज यू सी दैट से, आज यहाँ पे अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 एक मुकाबले में हैं, तो इस हर मुकाबले में आपने जो चीज़ करनी है वो ये कि अपना बेस्ट देना है। लेकिन अगर एक मुकाबला हो जाए, खुदा ना खास्ता हम एक मुकाबले की इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, तो देयर विल बी समबडी हु विल बी नंबर 10। तो उसकी सेल्फ वर्थ से क्या बनेगा। ठीक है ना जी, तो स्ट्राइविंग फॉर योर बेस्ट इज आइडियली रिक्वायर्ड, बट not, let's say, not participating in an event of learning or improvement जिधर you are not the best, you know that you are not the best। मैं जब ये कोर्सेज वगैरह में रजिस्टर करता हूँ, तो वो कोर्सेज होते हैं जिन्हें मुझे पता होता है कि मुझे सीखना है। यानी अगर मैं ये उन्हीं कोर्सेज में रजिस्टर करने लग पड़ूँ जिसमें मुझे सब कुछ पता है, तो फिर तो मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं। अच्छा, उसमें फिर आप इग्नोरेंट क्वेश्चंस भी करते हैं। आप कई दफ़ा जुमलों का मतलब भी पूछ रहे होते हैं, वो चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग इसको वक्त का ज़िया भी समझते हों, तो समझते रहें, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए।
ये जो एस्पेक्ट है कि मैंने आई विल स्ट्राइव टू डू माई बेस्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ये बात कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, एंड इफ इट हैपन्स बाय चांस, it will not happen every time. Therefore we will all lose our self respect, our self images, अपनी नज़रों में गिर जाएंगे हम, गिरते रहते हैं फिर हम। यानी हम कई दफ़ा सिर्फ इस वजह से गिर जाते हैं क्योंकि यार मैंने सच नहीं बताया, मुझे उस मौके पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था जो मैंने पूछा भी नहीं, इसका क्या मतलब है, इसलिए क्योंकि मैं छुपाना चाहता था कि मुझे नहीं पता इसका मतलब। ये जो एस्पेक्ट्स है ये अंदर से मैं तो जानता हूँ ना, लेकिन ये जो बिलीफ है ये उसके आगे रुकावट बन जाता है। तो बैलेंस ये करना है, ये बैलेंस ये मेंटेन करना है कि मैंने, आई डोंट हैव टू बी द बेस्ट, आई डोंट हैव टू आउट परफॉर्म एवरीवन, बट आई हैव टू स्ट्राइव। ये देखिए जितने भी बिलीव्स हैं ना, ये पिछली दफ़ा शबाना ने भी ये पूछा था, ये बिलीव्स जो है इनको अगर आप जान चुके हैं ना, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस बिलीफ को अब अपनी ज़िंदगी में चेक करना शुरू करें। ये बिलीव्स आपकी बहुत सारे एक्शंस में अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, उनको चेक करना शुरू करें और उसके खिलाफ करने को एक्सपेरिमेंट करना बना लें अपनी ज़िंदगी में, एक नॉर्मल चीज़ बना लें कि मैंने इससे हट के देखना है। लेट्स से मैं अगर ये समझता हूँ कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स, तो मेरा एक अजम्पशन है इसके अंदर, यानी अदरवाइज पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट मी। करके देखता हूँ मैं, लेट मी ट्राई इट आउट। ये किसी मौके पर अपनी इग्नोरेंस का इजहार करके देखता हूँ, फिर क्या होता है, डज इट हैपन that people don't respect? There will be people who would probably say कि आपको तो पता होना चाहिए, आपने आगे से कह दिया नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे, फारिग कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे, क्या करेंगे? इसको ट्राई करके देखें, यानी कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी। ये जो बिलीफ्स हैं ये इस तरीके से ख़त्म किए जाते हैं कि आप उन बिलीफ्स को समझ लें कि इन सब बिलीफ्स के पीछे असल में ये अजम्पशन है कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आई विल, और कुछ मैंने बहुत बड़ी सी अजम्पशन बनाई हुई है, आई विल लूज पीपल्स रिस्पेक्ट, पीपल दैट विल बी द एंड ऑफ माई लाइफ, मैं इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि मर जाऊंगा मैं। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, थिंग विल कंटिन्यू। यानी मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे, हो सकता है 3 लोग तनकीद भी करते हैं, हो सकता है 10 लोग नोटिस भी ना करें। ये जितने भी होते हैं बिलीफ, ये असल में कुछ थोड़ी सी सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट भी होती है हमारे अंदर, कि असल में तो सारे मुझे ही देख रहे हैं, क्या करें। वेरी वेरी वेल सेड। और एक और जगह जहां पे शायद ये बिलीफ, स्पेशली परफेक्शन वाला, हम रोजमर्रा एक्सपीरियंस करते हैं वो पेरेंटिंग में, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार थोड़ी हो सकते हैं, या राइट। एटलीस्ट जब तक वो टीनेजर्स हैं या इवन ट्वेंटीज में हैं। और हम खुद भी ये प्रैक्टिस करते हैं और आसपास देखते भी हैं। मैंने इस तरह की मुझे याद है कि सुनिए बातें कि समवन वाज टॉकिंग टू देयर टीनेज सन, और वो कह रहे हैं उनको कि उसने को मशवरा दिया गाड़ी खरीदने के मामले में। तो उन्होंने उसके मशवरे को रिफ्यूट किया और फिर कहा कि बेटा अभी जो है वो तुम्हें वालिद का जूता आया है, अभी वालिद की अकल नहीं आई। तो और आई बिल्कुल थिंक सही। शायद एज पेरेंट्स प्रेशर फील भी करते हैं कि हमें हर चीज में अ, हमें बच्चे सीखता हुआ अगर देखेंगे, गलती करता हुआ देखेंगे, तो दैट इज प्रॉब्ली नॉट अ गुड प्लेस टू बी, स्पेशली सर्टेन चीजों में। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, ये वो जगह है जिधर हमको रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है, दैट वी आर लर्निंग, दैट वी इम्प्रूव, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट, दैट हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसमें रोल मॉडल बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक टीचर और एक पेरेंट के लिए ख़ास तौर पे। दैट गिव्स कॉन्फिडेंस, दैट गिव्स दैट इट वैलिडेट्स द स्टूडेंट्स, इट वैलिडेट्स योर चिल्ड्रन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में ये तौफीक मिले कि हमने ये कॉन्शियसली ये फ़ैसला करना है रोल मॉडल बनने का, तो रोल मॉडल बने एक लर्नर का, कि मैं एक लर्नर हूँ। इसके नतीजे में बच्चों के अंदर किरदार डेवलप होगा, दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम इन टेलिंग दैट आई डोंट नो, यू नो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है कि मैं ये कह सकूँ आराम से कि नहीं ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं देख के बताऊँगा।
अच्छा जी, हमारे पास कुछ हैंड्स भी रेज़्ड हैं और आसिफ, आई एम सॉरी, वो जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ तो वो जो चैट थी वो क्लियर हो गई है मेरे पास से। अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोबारा चैट में पोस्ट कर दें या मुझे अभी व्हाट्सएप कर दें तो वो मैं पूछ लूँगा मोहित साहब से। अभी फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं जो हैंड रेज़्ड हैं उस तरफ, एंड देन वील कम बैक टू आसिफ्स क्वेश्चंस। जी। सो नौशाद, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अ सर, ये मैं 2 दफ़ा आपका लेक्चर सुना, तो जिस तरह आपने तो ये कहा ना कि लोगों की वैलिडेशन या लोग बचपन में आपके साथ होता है। तो अगर मैं अपने केस में देखूँ तो मुझे बचपन में या किसी ने नहीं कहा, मुझे खुद अपने आप को बस बेहतर साबित करना होता है कि मैं चीज़ें बहुत दफ़ा सुनने के बाद क्लियर होती हैं, तो मैं खुद ही अपने आप को फिर क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ और खुद ही कहती हूँ कि अच्छा मैं इनके बराबर नहीं पहुँच सक रही। तो मतलब ये बचपन में ऐसा कोई मेरे साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। राइट, लेकिन ये मेरे अंदर खुद ही है कि मतलब राइट। मुझे होता है कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए या मेरी लर्निंग इतनी पीछे क्यों है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ही कोई लेक्चर सुनूँ, मुझे समझ ना आए, तो अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता रहता है कि क्यों नहीं आ रहा समझ मुझे। नहीं, तो मुझे तो कई दफ़ा अपने लेक्चर भी नहीं समझ में नहीं आते जी, सीरियसली। पता नहीं मैं क्या-क्या बोल जाता हूँ, वो बाद में एहसास होता है कि ये तो आई थिंक ज़्यादा कर दिया है। तो मेरे लेक्चर तो इसको कोई क्राइटेरिया ना समझें आप। यानी आपने असल में एक काम ये करना है, अगर गुफ्तगू में कभी ये महसूस हो ना किसी के भी साथ कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही, तो ये खुद कहें, पहले खुद कहें कि आई थिंक आई एम अ लिटिल स्लो इन लर्निंग, सो कैन यू प्लीज मुझे प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करें इसमें, मदद करने में, मैं नहीं समझ। आप ये करके देखें, ठीक है। ये जो बात है ना कि मैं ये अगर ये बिलीफ है तो ये आपके लिए करना बहुत मुश्किल होगा। ये करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं ये कहूँ किसी को कि मैं इस मामले में थोड़ा सा स्लो हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ये करके अच्छा नहीं देखें। सर, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में तो कहती हूँ। अ, बस फिर ये फिर आपका बिलीफ नहीं है। अगर आपका ये बिलीफ नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये बात कि मुझे बेहतर आना चाहिए, देखें ये जो कोशिश है ना कि मैं इससे इससे बेहतर सीखूं, जितना मैंने सीखा है उससे बेहतर हो जाऊं, ये कोशिश तो यही तो कोशिश है जो हमको एलिवेट करेगी। यही तो कोशिश जिसकी हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि वी शुड कॉन्टिन्यूसली बी इम्प्रूविंग। लेकिन ये बात कि कभी भी ये समझना या ये शो करने की कोशिश करना कि मुझे सब पता है, ये इधर ये बिलीफ अप्लाई हो रहा है। सब कुछ सीखने के बावजूद भी ये समझना कि मैं और भी सीख सकता हूँ, ये मेरी मेरी राय है, ये इस तरह से है और ये इस वजह से है। ये जो आप बता रहे हैं तो इसका मतलब आपने मसले को समझा हुआ है। अब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा ही रहेगी इंशाल्लाह, और उसको ले उसको एक्सप्लॉइट भी करना चाहिए। लेकिन जो फिर आपने जो प्रॉब्लम्स किए कहे थे ना, तो वो मुझे लगता है कि मुझ मेरे आ जाते हैं। लाइक हम्म। अगर मैं एक पैराग्राफ ही पढ़ रही हूँ, तो मैं उसे काफ़ी दफ़ा पढ़ती रहूँगी, तो एंड पे मतलब मेरे अंदर वो थोड़ी-सी इरिटेशन भी आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे ये चीज़ क्यों समझ नहीं आई। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल वही चीज़ मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करूँगी, तो उसमें से वो बड़े आराम से, जो मैंने इतनी दफ़ा पढ़ने के बाद कुछ निकाली, तो मुझे पहली दफ़ा ही बता देंगे। तो ठीक। फिर मतलब दूसरा नहीं कुछ कहता मुझे, लेकिन मुझे हम्म। अपने ऊपर खुद ही ओवरथिंकिंग वाला या अपने ऊपर गुस्सा आना या अपने आप को फिर अच्छा मैं करूँ ही नहीं, तो वो चीज़ें मैं अपने ऊपर खुद लाती हूँ। मतलब जिस तरह आपने कहा ना कि इसमें धू इस लैंग्वेज का बैरियर होता है आपके ख्याल में? नहीं, फिर देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग थिंक? का नहीं सिर्फ़ अंडरस्ट मसलन जिस तरह कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुरान का ही पढ़ रही हूँ एक पैराग्राफ, राइट, राइट। तो जिस तरह मतलब आजकल हम वहाँ पे ही पढ़ रहे हैं कि पीछे से कनेक्ट करो। तो वो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती है कि मतलब मैं उसे बार-बार पढ़ती हूँ, फिर समझ नहीं आती। कई दफ़ा चीज़ को लिखती भी हूँ कि लिख के चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, समझ राइट, आती हैं, पॉइंट्स लिखो। राइट। लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं कई दफ़ा बन सकता, बहुत दफ़ा करने के बाद चीज़ होती है। आप यकीन करें, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स अबाउट द कुरान। इसलिए इसके बारे में कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आप अगर ये एक्सरसाइज करती रहेंगी तो आपके अंदर ये सलाहियत इंशाल्लाह इन टाइम डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि मैंने इसको कैसे समझना है। यानी कई मर्तबा ये होगा कि आपको एक से दूसरी बात जो है वो निकालने में मुश्किल हो जाएगी कि ये कैसे चल रही है। आप उसकी अब इंशाल्लाह कुरान मजीद की क्लास में अगर आप चाहेंगी तो उसकी मिसाल दें कि किधर आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो इसको एज दी
progress as we keep working at it. और ये तो दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जी। देखिए ये जो बात है कि हम कनेक्ट करें, ये शायद आपको पिछले सेशन में पहली दफ़ा इस तरह से समझ में आई है कि अच्छा ये भी करना चाहिए। हम्म और ये तो अभी तो फिर इसका मतलब पूरा हफ्ता भी नहीं हुआ उसको। तो मैं तो आज आज कोई 25 साल की जिद्दोजहद के बाद इसके अंदर तगोदौ करता हूँ और कई दफ़ा रेफरेंसेस देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ उन्होंने क्या लिखा है, किस तरह लिखा है। तो ये दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आपने अपने हम्म लिए गोल इतना बड़ा रख लिया है कि उसको हफ्ते भर में अचीव करना आसान नहीं है, अच्छा तो नहीं, खासा मैं तो मुश्किल है। आपको एग्जाम्पल दिया कि मतलब जैसे अब अभी ताजी ताजी वो जहन में थी कि नहीं मतलब नहीं मैं वो हो तो इसमें ये बाकी चीजों में भी ना मुझे होता है, मतलब मैं बहुत टाइम लगता है। बाकी चीज़ों को भी बताइए। मतलब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना आसान नहीं है। मैंने आई डोंट हैव एनी क्वाल्म्स इन सेइंग दिस कि ये जो थी जिसको मैं आज काफ़ी काफ़ी उसके ऊपर बात करता हूँ कि डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है वो ये है। और आप यकीन करें द फर्स्ट टाइम आई रेड इट, मेरी आदत ये होती है कि मैं एक दफ़ा किताब को पूरी को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर ज़रा गौर करता हूँ। जब मैंने पूरी पढ़ ली, वो तकरीबन 400-500 सफ़े की किताब है, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसमें से। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। इसके बाद उसके ऊपर गौर किया। आई हैड टू रीड दैट बुक अबाउट 4 to 5 टाइम्स। ठीक है जी। सही। और फिर उसके बावजूद भी इतने खला थे कि मुझे जो, यानी मैं बिल्कुल जिसको आप कहते हैं, जो आप अभी जिस तरह से आप सवाल कर रही हैं वो वाली हालत हो गई थी। ये नहीं था मसला कि आई वांट टू टेल पीपल कि मुझे पता है या नहीं पता, ये मसला नहीं है। ये आपका भी ये मसला नहीं है। ये एक नहीं। सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, ये एक हम्म सेटिस्फेक्शन है कि मैंने एक चीज़ पढ़ी है, मुझे इसको समझ में आई है। ये सेटिस्फेक्शन तो वो चीज़ है जो अभी आसिफ ने जो दूसरा सवाल किया है कि ये स्ट्राइव करना है बेहतर से बेहतर होने के लिए। कुछ चीज़ें मुश्किल होंगी और उनमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दफ़ा करनी पड़ेगी। अब अगर आपको अक्सर चीज़ों में ये मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो फिर आप यूँ समझ लें कि आपने जो अपनी फ़ील्ड ऑफ स्टडी चूज़ की हुई है ना इस वक़्त, जनरली जिस चीज़ को आप स्टडी कर रही हैं, वो आम तौर पे वो है जो वो आसान नहीं है समझनी। तो इसके बारे में डिस्करेज नहीं होना, ये रास्ता है। असल में हमने कहीं पहुँचना नहीं है, इसको समझ लें आप। इस रास्ते के अंदर डेवलपमेंट है, इस रास्ते की ट्रैवलिंग में डेवलपमेंट है हमारी। वो सही। उसने अपनी अगली जब दूसरी किताब लिखी, तो उसमें उसने एक एनेक्डोट लिखा कि मैंने अपने बाप को कहा कि मेरी किताब जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 4 दफ़ा पढ़ी थी मैंने, चार चार से भी ज़्यादा दफ़ा पढ़ी होगी शायद, यानी बिल्कुल एक नौयत का आई हैड लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस एक एक हद तक कि यार ये शायद मुझे समझ में नहीं आएगी। तो दूसरी किताब की प्रेफेस में उसने लिखा ये कि मैंने अपने बाप को कहा कि मेरी जो पहली किताब है ना, द इवॉल्विंग सेल्फ, वो फ्रेंच में ट्रांसलेट हो गई है। तो मेरे बाप ने उस पर ये तबसरा किया कि वो अंग्रेज़ी में कब ट्रांसलेट होगी। ठीक है? और वो पहली दफ़ा थी कि जब मुझे ख्याल हुआ कि अच्छा ये फिर सिर्फ मेरा मसला नहीं है। सही। अदरवाइज आई थिंक ये चीज़ हो सकती है। आई डोंट वरी अबाउट दैट। यानी आप कोशिश करें कि जब आपको इस तरह की सिचुएशन पेश आए ना, तो उसमें आपने कोशिश ये करना है, अप्रोच इस तरह से करना है कि ये चीज़ें तो मुझे समझ में आई हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अब मैंने इनको इनको एक्सप्लोर करते हैं। आपके हस्बैंड अगर आपसे इस मामले में कर रहे हैं गुफ्तगू, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यू हैव अ पार्टनर देयर। तो उनसे पूछें और ये बताएं कि मैंने ये डिटर्मिन किया था। ये डिटर्मिन करने की कोशिश खुद भी करते रहें, इसको ना छोड़ें। ठीक है जी। सही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एबिलिटी है जो हमें पैदा करनी है। सही। ठीक, थैंक यू सर। या वेलकम जी। अच्छा जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक भी हैं। एंड व्हेन आई से ऑफ टॉपिक आई मीन कि आज हमारा जो एग्जैक्टली स्पेसिफिक टॉपिक है उससे जरा सा हटके हैं। तो हम जी उन क्वेश्चंस पे सेकंड प्रायोरिटी में आएंगे। पहली प्रायोरिटी में अगर आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसके ऊपर किसी का कमेंट या क्वेश्चन है तो वो हैंड्स पहले रेज कर दें ताकि वी कैन गेट दैट डन फर्स्ट। तो शबाना, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका अगर आज के जो टॉपिक है मोहित साहब ने जो भी बताया उसके हवाले से कमेंट है तो वो पहले कर लीजिएगा।
जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी पिछला भी था लेकिन उसको बाद में एड्रेस कर लेंगे राइट नाउ आज का टॉपिक। तो इस पर जब मैंने इसको सुना और इस पर रिफ्लेक्ट किया, तो कमोबेश मेरा वही सवाल या वही सिचुएशन है जो अभी नौशाबा सिस्टर ने बात की है, ठीक है? यानी ये मैंने देखा कि ये अपीयर हो रहा है मेरे कैरेक्टर में कि परफेक्शनिज़्म और इसके नतीजे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में इस डिस्टॉर्शन ने काफ़ी किरदार अदा किया। यानी अब जब मैं थोड़ा रैशनली थिंक कर पा रही हूँ, तो मैं सोच पा रही हूँ कि मैंने परफेक्ट बीवी, परफेक्ट माँ, परफेक्ट सेक्शन हेड और परफेक्ट साइकोलॉजिस्ट और फ्रेंड और मेज़बान और हमसाई बनने की कोशिश में थी। और अब मुझे अवेयरनेस आई है इसको सुनने के बाद कि मेरा यही था। इसमें मेरा मेरा था गुरूर था, तकब्बुर था कि मैं अहम थी। अब पता चला कि ये मेरा वहम था। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि जब मैं उन पर गौर किया, रिफ्लेक्ट किया कि जिसके नतीजे में ये अपीयर होते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा मेरे साथ किया गया। नहीं, आपने ये क्यों गौर करना है? जी, जी, मैंने ये इसलिए गौर करना है कि फर्दर अगेन अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए कि अगर ये नहीं रीज़न थी तो और ये अपीयर हो रहा है तो इसकी क्या मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरा इरेशनल कोर बिलीफ है या इरेशनल कोर बिलीफ बचपन के अलावा जब मैंने मज़ीद डीपली रिफ्लेक्ट किया तो मुझे ये समझ आई कि मैंने अपने इर्द-गिर्द लोगों के को जब उनके किरदार को देखती थी ना और उनकी जो आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जैसे जो बीवियाँ शोहरों से छुपा के खर्च करती थीं, तो मैंने सोचा मैंने ऐसा नहीं करना। जो टीचर्स प्लानिंग नहीं करती थीं और पहले लेसन तैयार करके नहीं मैंने सोचा मैंने ऐसा नहीं करना। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये एडमिट नहीं कर रही कि मेरे पास ये इर्रेशनल कोर बिलीफ था? ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, प्लीज़ इस पे थोड़ी गाइड करें। नहीं, ये तो आप ही बता सकती हैं कि ये आपका कोर बिलीफ है या नहीं है। ये जो है ना कि ये किस तरह से ज़ाहिर होता है, हाउ डज़ इट अपीयर इन एन एडल्ट, इसकी तो आप जिस तरह आपने पिछले में भी देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हो सकती हैं। वो कोई और भी बिलीफ हो अ, सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू हैव टू बी द परफेक्ट वाइफ, यू हैव टू बी द परफेक्ट मदर, यू हैव टू बी द परफेक्ट साइकोलॉजी टीचर, यू हैव टू बी द परफेक्ट डिपार्टमेंट हेड, ये जो अगर ये मसला है तो फिर तो ये बिलीफ लग रहा है दैट वट एवर यू डू जी, यू शुड आउट परफॉर्म एवरी वन एल्स। ये फिर लग रहा है। जी, ठीक है जी। इ मतलब जी, मैं वो काम करूं जिसमें मैं परफेक्ट हूं, मेरी तरफ से जो चीज़ आए वो परफेक्ट होनी चाहिए। ये जो बात है, अगर ऐसा है तो फिर तो ये कोर बिलीफ लग रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्यों है। ये मैं इसीलिए मैंने उसमें भी सेशन में भी थोड़ा-सा स्ट्रेस किया कि आप ये डिटरमिन करने की कोशिश ना करें। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि इन चीज़ों से अपनी ये चीज़ें बच्चों को ना दें। ये इसलिए है, इसलिए नहीं कि मैं इसको डायग्नोज़ करूँ कि मेरे अंदर क्यों है। मैं तो इसका कायल ही नहीं हूँ कि डायग्नोज़ करके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और डायग्नोज़ करके मैं इस पे राज़ी हो जाऊँगा कि अच्छा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और तो कुछ भी नहीं होगा। यस मोइज़ भाई थोड़ा-सा मैं दोबारा अपना सवाल को अगर रिफ्रेज़ करूँ। जी, जी, मैंने ये यानी आइडेंटिफ़ाई किया रिफ्लेक्शन प्रोसेस के दरमियान कि यस, आई हैव दिस इर्रेशनल राइट, कोर बिलीफ कि राइट। आई हैव टू बी परफेक्ट एंड कॉम्पिटेंट और जो भी अचीव करना है मुझे बेस्ट, ठीक है? सो आई वाज़ नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ इट वाज़ डेवलप्ड। तो राइट नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई हेल्प माय चिल्ड्रन? अभी ये स्पेसिफिकली मेरा नहीं, सवाल था। वो जो है ना, सबसे पहले तो यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ अबाउट इट कि ये कोर बिलीफ अगर है तो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी, ओह! आई सबसे एम पहला ट्राइंग तो ये। हार्ड, नो, आई एम आई ट्राइंग टेल यू, हार्ड अगेन ये बात आ रही है। अगेन जब मैं ये बात कहती हूँ ना आई एम ट्राइंग हार्ड, तो मुझे लगता है कि अभी भी वो इर्रेशनल कोर बिलीफ है कि अब मैंने इस पर इतनी कोशिश शुरू कर दी है
कि मैंने सारे रैशनल बिलीफ सिस्टम का कला-कमा कर देना है, तो अगेन ये गलत है। नहीं, रैशनल बिलीफ सिस्टम का कला-कमा क्यों हो जाएगा? इर्रेशनल। हाँ, नहीं वो तो होना भी चाहिए ना। यानी इर्रेशनल बिलीफ्स अगर कोई हैं तो वो मेरी ज़िंदगी में वो डिसफंक्शनल ही होंगे ना, फिर तो वो अच्छे नहीं हो सकते। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें मैंने आपको कुछ इशारे ये दे दिए हैं कि हमको अपनी औलाद के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? ताकि उनके अंदर भी ये डेवलप ना हो। हमें उनकी उनकी मेहनत अगर हम कर सकते हैं रिकग्नाइज़, तो वो करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात कि हम उनकी परफॉर्मेंस को जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करें, हम उनको हर वक़्त एप्रिसिएशन डिपेंडेंट ना बनाएँ, या ये कि सिर्फ़ उनकी जी। उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है उन्हीं को उसी को सराहें। नहीं, उनकी उनकी पार्टिसिपेशन को सराहें। वो जो मैंने अभी अली से बात करते हुए कहा था ना कि गेम्स आर प्लेड फॉर द पर्पज़ ऑफ पार्टिसिपेशन, नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ विनिंग। गेम में पार्टिसिपेट करना जो है वो खुद एक काम है, और उस काम में अगर आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, दैट दैट वाज़ वेरी गुड। आई मीन आई रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट यू नो in my very junior school. I don't even remember the incident, but my mother used to tell me that तुम मुझे ही ढूंढते रह गए, पीछे रह गए थे सारों से, सब आगे निकल गए थे। तो मुझे तो ये बड़ा, अगर ऐसा हुआ था, मतलब मुझे याद नहीं है, तो मुझे तो ये बड़ा क्यूट लगा था कि मैं अगर अपनी वालदा को ढूंढता रह गया था। तो इट could have been appreciated as well, but it was made fun of. That is all right, because I think that is what she knew about it. तो मुझे तो इससे अब खुद निकलना है ना। इस ज़िंदगी को मैंने एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की हैसियत से आगे बढ़ना है, और अगर ये कोर बिलीफ है मेरा इर्रेशनल, तो इससे अपने आप को आज़ाद करना है। और इसको आज़ाद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इतना सिंपल नहीं है वैसे, लेकिन मैं उसका जी। तरीका बता देता हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो आप इंशाल्लाह उसमें हम कभी सेशन करेंगे तो पूरी तरह से उसकी डिटेल भी आ जाएगी। आपने ये पूछना है अपने आप से कि व्हाट इज़ इट दैट यू डू। ये नहीं कि ये मेरा कोर बिलीफ है, ये तो कोर बिलीफ हो गया, समझ में आ गई। लेकिन इसके नतीजे में आप क्या करती हैं, मिसाल के तौर पर जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर वो आप ना करें तो कुछ खौफ ओके, पैदा होंगे दिल में, ठीक है? ओके, यानी फिर ये हो जाएगा या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। ये जो खौफ पैदा होंगे ना, असल में ये खौफ हैं जिनको आपने ख़त्म करना है। These are ओके, the fears that you have to get rid of. यानी if let's say if you're not the best of department heads, फिर क्या होगा? ओके, Then what will happen? ओके। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, if you have made a presentation जिसके बारे में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो शिकायत कहता है कि नहीं, ये कोई इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो इस फियर फिर को ज़रा हम वही थोड़ा-सा, होगा जो आपने सटल इंडिकेटर्स लैक ऑफ ह्यूमिलिटी बताए थे, हमारे अना का बुत पाश-पाश हो जाएगा और हमारे नहीं, नहीं, सेल्फ नहीं, वर्थ, नहीं, ये मैं अब ये तो ये तो आइडेंटिफ़ाई कर पा रही हूँ। ये तो आपकी आपकी साइकोलॉजिकल अंदर की बात है ना, कि ये अंदर की बात है कि ये मेरे अंदर ये होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी, बाहर क्या होगा? मतलब मुझे जॉब से फारिग कर देंगे, मुझे लोग इज्जत से देखेंगे नहीं, मेरी मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे नहीं, ये कुछ फियर्स भी रहेंगे, ठीक है? ये सब इनमें से फ़ियर्स। हाँ, ये जो इसमें से जो रियल फियर्स है ना आपके, उनको हाईलाइट करें, जी, यानी उनको सामने ओके, ले आएं। एंड देन जो मैंने ओके, आगाज में बात की है, देन टेक लाइफ एज एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट कि क्या ये फियर्स ठीक हैं। और आपको ये पता चलेगा कि कुछ ओके, जग बहुत चंद एक जगहों पे ठीक है, अक्सर जगहों पे कुछ भी नहीं होता। यानी मैं गलती मानता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं अच्छा ओके, तुम्हें भी ये नहीं यार इतनी बड़ी गलती, दो लोगों ने ये कह दिया। ओके, मुझे याद है बीकॉम पढ़ाना शुरू किया मैंने 1987 88 की बात है ये, अर्ली जी, अर्ली जो मेरी पहली पहली क्लासेस थी ना, तो उसमें ये पहले सेशन के एंड पे मुझे एक सेक्शन ने फेवरेट टीचर का अवार्ड दिया। आपको हैरत हो, एंड आई वाज टोटली ट्रूली सरप्राइज्ड कि व्हाई मी, आई मीन ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ये इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, इस पे तो मैं क्लास पढ़ना मेरे लिए मुसीबत है, तो फेवरेट टीचर। तो उन्होंने, पता है आपको क्या वजह वजह बताई? मैं बगैर जी, किसी मुबालगे के आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। They said that जी, you were the only teacher who came into this class and said that I don't know
आई विल फाइंड आउट एंड देन लेट यू नो, यू वर द ओनली टीचर। और वो कहते हैं हमको ये पता था जब टीचर्स बात बना रहे होते, ये बात कर देने में कुछ नहीं होता, लोगों की नज़र में आप छोटे नहीं पड़ते। हम अगर परफेक्ट नहीं होंगे, हम अगर अपनी इंसानियत की जगह पे रहेंगे, तब भी लोग हमारी इज्जत करेंगे। ये जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको पता चलना शुरू हो जाए कि हाँ ये बात ठीक हो, ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है जी, ना। एंड देन व्हाट विल हैपन इज दैट यू बिकम, सबसे पहले तो आपने कॉन्शियसली इस बिलीफ के खिलाफ किया और रिजल्ट्स को नोट किया जी, कि क्या वो हो रहा है जो मैंने जिससे फियर था, ठीक है। नंबर 2, इसको कॉन्शियसली किया, जी, नाउ यू आर जस्ट डूइंग इट, कॉन्शियसली कर रहे हैं। वो मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि आप यू स्टार्ट फ्रॉम अ लेवल वेयर यू आर unconsciously unconscious, you're not aware of the fact that you are जी, doing wrong, ठीक है। इसके बाद जो सबसे पहली स्टेज आती है डेवलपमेंटल, वो ये जी, होती है कि मैं जी, आई एम कॉन्शियसली अनकॉन्शियस, ठीक है जी। यानी ये दिस इज द सेकंड स्टेज। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है जिसमें कि आई बिकम कॉन्शियसली कॉन्शियस, एंड द लास्ट स्टेज इज वेयर आई बिकम अनकॉन्शियसली कॉन्शियस, ठीक है। इस प्रोसेस को जब हम पढ़ेंगे तो पहले हमें कॉन्शियसली इसकी एफर्ट करनी पड़ेगी इसको ख़त्म करने की, एंड देन वी रीच द लेवल वेयर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ, ये इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है। इसको, इस इंटरनलाइजेशन के प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये ज़िंदगी की जर्नी है, कहीं पहुंचना नहीं है, ठीक है। इस जर्नी को सही डायरेक्शन में चलाना है। जी, सोबिया आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, खैरियत है। इसमें जी सर, अल्लाह का शुक्र है। सर जैसे आजकल के हालात हैं तो वो वॉर के इफेक्ट्स अभी तक खत्म ज़रा नहीं हो रहे, और हों भी कैसे, ये खबरें हर वक़्त बड़ी तशवीश, बड़ी खबर, धमाका-ख़ेज़ खबर, मतलब हर वक़्त ही कहीं न कहीं से आपको आती ही रहती हैं। तो 2 तरह के बिहेवियर्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। एक तो वो बिलीफ लोगों का बन चुका है, हर चीज़ मज़ाक-मज़ाक और फन, ओह यार! क्या परेशानी की बात है, और बिल्कुल जिसमें जिसमें वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हैं। और एक बिहेवियर ये भी है जो मेरे बहुत करीब के लोगों में देखने में आया कि वो इतना पैनिक, और जैसी कि मैं भी कभी थी, इतना पैनिक और इतना परेशान हो गए हैं कि वो अब अपनी चेयर से उठने के भी काबिल नहीं रहे। अब ये बिलीफ इतना अनरियल भी नहीं है, क्योंकि वी एक्सपीरियंस दिस कि अब नहीं पता कि जी अब अगले मोमेंट में किसके ऊपर गिरेगा। तो फ़लस्तीन भी आपके सामने है, इतने अरसे से सब कुछ ढांचा बनते हुए, डबरीज़ बनते हुए हमने देखा भी है। तो इसमें इतना अनकॉन्शियस भी नहीं रहा जा सकता, जो भी आपने स्टेजेस बताई हैं। कॉन्शियस या अनकॉन्शियस तो मुझे लगता है कि हो ज मैं अपने बारे में अगर असेस करूँ तो अब हो जाती हूँ। लेकिन वो जो दूसरा पर्सन है, वो जो इस जगह पे खड़ा है, जिसका ये बिलीफ है कि अब बस खत्म हो गया। तो कैसे इसको, इसमें तो तसल्ली देते हुए भी अंदर से दिल ये कह रहा होता है कि ये कहा जाए या ना कहा जाए, और इसको क्या कहा जाए? वो भाई कुछ नहीं होता, खैर है, मतलब तुम देखो तुमने क्या करना है, तुम इस सिलसिले में क्या कर सकती हो? वही जो हम कहते हैं कि जी ऑप्शंस क्या हैं, कर क्या सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें। तो अब आप इसके ऊपर कमेंट करें कि ये कैसा बिलीफ है, और इस बिलीफ को भी, जो कि समटाइम्स बिल्कुल ही ज़्यादा रियल फ़ील होता है और इंसान को पैरालाइज़ कर देता है, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को दोबारा रीगेन कैसे करे? नहीं ये आप मतलब वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट दीज कॉग्निटिव, जो हमारे बिलीफ्स हैं, इरेशनल बिलीफ्स, जिनसे हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस निकलती हैं। आपका ये जो सवाल है मुझे इससे रिलेटेड नहीं समझ में आया। यानी वो अलग से तो समझ में आ रहा है कि ये है जी। एक ख़तरा है, एक लेट्स से एक ज़लज़ला एक्सपेक्टेड है, पता चला है कि कल सुनामी आ रही है जो पाकिस्तान को पूरे को वॉश कर देगी, ठीक है। ये हाँ, एक प्रॉब्लम है और उसके नतीजे में हम क्या कर सकते हैं, मतलब सारे अब पाकिस्तान से निकल के भाग तो नहीं सकते। तो हुँ, देर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ठीक है। मुझे नहीं पता ये जो मिसाइल आके लगे, मतलब वो जो ये जो बहावलपुर में या मुरीदके में या जिधर भी ये मिसाइल गिरे हैं, वो बिल्कुल मेरे हुँ, जैसे लोग थे, यू नो, दे वर एग्जैक्टली लाइक मी, दे हैड एग्जैक्टली लाइक मी, दे हैड देयर फियर्स।
उनको उसी तरह के मसाइल थे, उसी तरह की परेशानियाँ थीं। दे प्रॉब्ली वर वेरी क्लोज टू पीपल who were hated by India. So that was their only crime. They're very close to them. But there is no evidence, obviously, that they were criminals or they were terrorists. बच्चे थे छोटे छोटे। तो ये बात की मौत किसी वक्त भी मेरे ऊपर एक जरिए से नहीं, हज़ारों जरिए हैं जिससे आ सकती है। असल में ये जरिया, जैसे ही एक जरिया अपेरेंट हो जाता है ना, तो हम उससे पैरालाइज हो जाते हैं। वरना तो असल में ये बात कि मैं आई एम गोइंग थ्रू अ डे जिसमें देर आर मिलियन रीजन फॉर मी टू डाई, और वो मिलियन रीजंस दे डू नॉट एक्चुअली ट्रांसपायर, एंड देयरफॉर आई लिव थ्रू द डे। वरना तो सच्ची बात ये कि एक कदम इधर से उधर होता तो शायद ख़त्म हो जाता। ये वाक़यात कितनी दफ़ा हो जाते हैं, कितनी ही दफ़ा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए जिस दिन मरना है, इस बात को सामने रख लें कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर बाउंड टू हैपन। आज नहीं तो कल हो जानी है। ठीक है, यानी मौत किस तरह आनी है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन लाजमन आ जानी है। तो मौत समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एज अ पार्ट ऑफ माई फेथ, क्योंकि मुझे जो फेथ मिला है वो असल में मौत के बारे में, तो मौत को फेथ से ताल्लुक नहीं है। मेरा फेथ इससे रिलेटेड है कि मौत के बाद क्या होना है। ठीक है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई वॉन्ट टू बी देयर। आई वैल्यू लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ, बिकॉज दिस इज वेयर आई कैन सक्सीड। मेरे पास इसके अलावा सक्सेस का कोई और रास्ता नहीं है। तो इसमें एक सक्सेस की जो जो एस्पेक्ट है वो ये भी है कि मैं अगर मौत का सामना करना ही पड़ गया तो मैं उसको किस तरह अप्रोच करूंगा, एक एस्पेक्ट ये भी है। ठीक है जी, यानी सर डेथ का बिलीफ रैशनल बिलीफ है ना? डेथ, आप डेथ की बात डेथ कर का रही हैं। भी डेथ का भी और हाँ जी, और इनस्टेबिलिटी का भी, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस का भी, ये सब तो रैशनल बिलीफ्स ही है ना? अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस हैं ही, जिंदगी अनसर्टेन है। ये जो है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ हुआ ये है कि कुछ चीज़ें अचानक नमूदार हो गई हैं, जिसके नतीजे में अब आपको फील होनी शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी है, मैं इस तरह करूँगा तो इस तरह हो जाएगा, यानी मेरा बेटा आज घर से बाहर निकल के वापस आएगा, ये गारंटी कोई नहीं है। नहीं है गारंटी, किसी दिन भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, आज मरने के की सोर्सेज बहुत सारी, यानी उसकी जो है ना उसकी वजूहात बहुत सारी नुमायाँ हो गई। ये इधर से ड्रोन भी आ सकता है, एक मिसाइल भी आ सकता है, एक बॉम्ब भी गिर सकता है। तो वो चूंकि ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए मुझे वो ज़्यादा रियल लगने लग पड़ी हैं। वरना तो हर वक्त ही अनसर्टन है, इट इज़ सही ऑलवेज बात है, अनसर्टन। बिल्कुल। ठीक है जी। तो मैं इस अनसर्टिनिटी को, इससे ये फ़ायदा हासिल करूं कि ये अनसर्टिनिटी मुझे असल में, इस अनसर्टिनिटी के साथ एक एक्टिव लाइफ गुजारने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। ये सिर्फ क्या हुआ है कि एक जल्जले ने जिस तरह याद करा दिया ना, जब बालाकोट में जल्जला आया तो याद आ गया कि ये लाख लोग इकट्ठे ही मर गए। ठीक है, तो इट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी लम्हे मेरे साथ भी हो सकता है। ये कुछ दिन गालिब रहा और इसके नतीजे में, हाँ, अब ये जो गालिब रहा है, ये एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचा नहीं होता नॉर्मल हालात में, तो ये ज़्यादा गालिब हो जाता है। जिस वक्त आप इसको नॉर्मली सोचते रहें कि ज़िंदगी ने अनसर्टन रहना है, आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ये सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी होती है मेरे अंदर कि ये अभी गया है मेरा शौहर, वापस आ जाएगा, मेरी बीवी इधर गई है, वापस आ जाएगी। नहीं नहीं, कोई पता नहीं। आई हैव नो आइडिया कि मैंने ये जो आज आज के दिन, अगर मैंने आज तक अपने अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपने नवासे को देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि अब देखना नसीब होना है या नहीं होना। आई हैव नो आइडिया। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक लिविंग रियलिटी बना लें, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ प्लेस वेयर वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। अगर हम उसके लिए क्वालिफाई कर गए तो जितने मोमेंट्स हैं अच्छे, उनको मैंने अच्छा यूज़ करना है। और उस अच्छी यूसेज में एक यूसेज ये भी है कि जिस वक्त व्हेन आई एम फेस्ड विद दिस रियलिटी, तो मैं इसको इतने बड़ा मसला ना बनने दूं। ये देखिए, ये ऐसा नहीं होगा कि आपके इस सवाल के पूछने से उनके एटीट्यूड में कोई फ़र्क आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। व्हेन अ पर्सन बिकम्स कॉन्शियस, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी मसला, असल में मसला है क्या, वो तो एक लम्हा है ना मौत का, वो आना है और ख़त्म हो जाना है। ठीक है, अच्छा, इस दुनिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रियलिटी है,
वो ये कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंस नहीं है, किसी चीज़ को भी परमानेंस नहीं है। आपको अगर तकलीफ़ मिली है तो तकलीफ़ की भी परमानेंस नहीं है, इसने ख़त्म हो जाना है। मेरे लिए व्हेन आई लुक एट लेट्स से आप ये कहते हैं, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको यूँ समझ लें कि वो जो कैफ़ियत थी मौत के आने की कैफ़ियत थी वो चलती चली जाए, बाकी सारी ज़िंदगी के लिए ये चलती चली जाए कि मौत आ रही, मर नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कैफ़ियत से मैं पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की, लेकिन ये कैफ़ियत है जो कि इससे अगली ज़िंदगी में पेश आ सकती है। इस लाइफ को एक ट्रांजिशन समझें। ये वो बिलीफ है कि जो असल में हमारे यानी जिसका आपने जिक्र फरमाया वो, ये तो वो बिलीफ है कि जो इररेशनल बिलीफ जिसको नहीं कहा जा सकता, ये तो असल में एक इररेशनल फियर है। ये वो फियर है जिसको हर वक्त ही तारी होना चाहिए। वाई डिड इट बिकम रियल फियर एट दिस टाइम? ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सर रियल फियर अगर इतना आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर ले कि फिर आप वो जो अपनी जिंदगी में एस्पिरेशंस वाला या अच्छे आखिरत के लिए सक्सेस हासिल करने वाला काम ही ना कर सकें, क्योंकि अब नहीं नहीं, आपके लिए वो इतना फियर ने आपको जकड़ लिया है, तो ये भी तो जिंदगी की तबाही है ना। फियर फियर ये है कि इंसान ने मर जाना है, ठीक है। मुझे मर जा शायद आज, मे बी टुडे, एंड द पॉसिबिलिटी इज दैट नॉट टुडे, so I have to plan for today, and I have to get what God has given me the potential for। मैंने वो अचीव करना है, इस दुनिया में अचीव करना है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जितना वक्त है, चाहे वो 10 सेकंड है, चाहे वो 10 मिनट है, चाहे वो 10 घंटे हैं, चाहे वो 10 साल हैं, मैंने उनको ठीक डायरेक्शन में यूज़ करना है। ये जो बैलेंस है ना, यानी मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ, और अगर ये मौका आ गया है कि आज खुदा के फरिश्ते ने मुझे ले जाना है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन जितने लम्हात बाकी हैं उनको मैंने इस उम्मीद के सहारे पर ज़ाया नहीं होने देना, यूज़ करना है और इस रास्ते में मरना है। जब ये चीज़ ये तारी हो जाएगी तो वो तारी सिर्फ ये नहीं होगी कि मर जाना है, वो तारी ये भी होगी कि ये दुनिया एक बामकसद हकीकत है, ये एक बामकसद ज़िंदगी के लम्हात हैं, इनको बामकसद यूज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है। दिस इज़ नॉट अबाउट मैं सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहा हूँ अनवांटिंगली। वो एक सवाल भी था ना इस पे, अली को पता होगा, कुछ डिटर्मिनिज्म का था वो, उसके बारे में, उसके ऊपर भी मैं सोच रहा था कि पूरी बात करनी चाहिए। डिटर्मिनिज्म जो है ना, जो डिटर्मिनिज्म का फ़लसफ़ा है कि जब चीज़ें होनी है, जब होनी है, और हो मैं जाएंगी क्या करूं, बिल्कुल। मैं जो कर रहा हूं वो तो असल में मेरी कंडीशनिंग है। ये असल में लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नुक्ता नज़र है, टोटल लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसके बाद ना सही तो बात किसी को सजा देनी चाहिए, ना किसी को इनाम देना चाहिए। पीपल आर जस्ट डूइंग बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर कंडीशन टू डू। ये उनकी डिटर्मिनिज्म है। देखिए, डिटर्मिनिज्म में मैं किधर पैदा हुआ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किधर से किस वक्त पैदा हुआ हूँ, मेरी शक्ल क्या है, मेरी अकल क्या है, मेरी पोटेंशियल क्या है, सब डिटर्मिंड है। लेकिन एक चीज़ जो डिटर्मिंड नहीं है, जिसका असल में मुझे मुआखजा है और जिस पे मैंने अकाउंटेबल होना है, वो ये कि तुमने ये सिचुएशन आई थी, क्या रिस्पॉन्ड किया था। दिस इज़ दी ओनली थिंग। और इसमें दो चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं, एक मेरी विल पावर है और एक मेरी कॉन्शियंस है। लेकिन इस चीज़ को वैसे बताएं लोगों को कि दिस इज़ समथिंग टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज, और अल्लाह ताला की ये एहसान समझें। इस तरह के मौक़े जो हैं वो उनको एहसान समझें कि वो ये याद करा के कुछ अरसे के लिए इस एक रियलिटी को मैनिफेस्ट बना देता है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट रियलिटी है ज़िंदगी में, डेथ की जो रियलिटी है, अप्रोचिंग डेथ की, लाजमन, आई मीन अनअवॉइडेबल डेथ है ये, जिसने आकर ही रहना है। लेकिन इसको हम सबसे ज़्यादा फरामोश किए बैठे हैं, सबसे ज़्यादा। यानी वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। कोई अगर बात करे तो हम उसको 10 दफ़ा खुदा न खास्ता करके बात करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा एक लिविंग रियलिटी में लेकर आएँ, एंड देन क्यों लेकर आएँ? देखें, आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात फरमाई है। इस तरह से तो हम बिल्कुल ही पैरालाइज़ हो जाएंगे अगर हर वक्त ये चीज़ गालिब रहेगी। नहीं, यकीन करें, नहीं होंगे। यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर ये बात हमारे ज़हन पे तैयार रहे, सवार रहे कि आज फौत हो जाना है, कुछ छोड़ के जाना है,
ठीक है, कुछ छोड़ना है यहाँ पे, अच्छा, बिकॉज दीज मोमेंट्स आर गोइंग टू बी इटर्नलाइज्ड बाय माय एक्शंस। मैंने इसको कैसे इटर्नलाइज करना है, मैं ये साथ लेके जाऊंगा, अच्छा भी और बुरा भी, क्या लेके जाऊंगा, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। जी, हम आखिरी 10 मिनट में एंटर हो चुके हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई थिंक वो सारे तो आज हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए और उसके जी बाद फिर सलाम हम डिसाइड कर लेते हैं हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम जी। सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये तो इरेशनल बिलीफ नहीं होता ना कि यू वांट टू डू बेटर। आई मीन जो नहीं, भी आप कर रहे होते हैं उसके अंदर ये तो नहीं होता ना इरेशनल बिलीफ। ये एक डिजायर्ड एस्पिरेशन है, a very desirable aspiration। ये बस ये मुझे इसमें बिलीफ नहीं थोड़ी है। सी कंफ्यूजन थी। अच्छा, बस इसमें बिलीफ थोड़ी सी बिलीफ कंफ्यूजन इज हो रही थी समथिंग, कि कंप्लेसेंसी ना नो 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 आए एंड यू नो, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग टू डू राइट बेटर राइट, व्हाटएवर इट इज दैट यू आर ट्राइंग टू डू। a very desirable attitude in towards life is that I want to be better than what I am, as a human being, as a professional, as a scientist, as a player। जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने आज के मुकाबले में बेहतर होने की पूरी कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ये एक डिज़ायरेबल एटीट्यूड है ज़िंदगी का, मैं ख्याल मोस्ट डिज़ायरेबल एटीट्यूड। बस थैंक यू सर, यही पूछना था। थैंक यू। ये खान आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर, पहले तो ये कि मैं फर्स्ट टाइम आपके किसी प्रोग्राम पे कमेंट कर रहा हूँ, तो अगर ऑफ ट्रैक हूँ तो नॉट एट ऑल, माजरत नॉट पेश एट ऑल, करिए। थैंक यू फॉर कमिंग जी, वेलकम। थैंक्स अ लॉट सर। मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको हाउ आई स्टार्टेड लिसनिंग टू यू, मे बी इन खान का सम टाइम एल्स। अभी मैं पहला तो एक क्विक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ अपने एक पैराडॉक्स के हवाले से कि हम सब ये अपनी डेवलपमेंट के हवाले से इसके साथ कनेक्ट हुए हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो जिसके थ्रू मैं ये सुन रहा हूँ पूरे सेशन को बेसिकली। तो क्वेश्चन ये है पहला कि अगर मैं ये समझ, मेरी एक सोच ये आती है कि मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुन रहा हूँ ये सारे के सारे, ठीक है, तो और उससे मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपने आप पर गौर करूं और क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूं। सो दैट्स इनफ फॉर मी, अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक इम्प्रूवमेंट है। अब ऑल्टरनेटिवली ये सोच आती है कि जैसे अब मैं ये लाइव प्रोग्राम भी अटेंड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जब जब मैं लाइव प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो ये और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्योंकि मैं फिर कोर पे जाता हूँ कि नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट करनी है, तो फिर देन आई डोंट फाइंड एनी वर्थ टू स्पीक हियर एक्चुअली, और टू बी पार्ट ऑफ द लाइव कॉन्वर्सेशन। सो हाउ शुड आई सी इट, और व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? It when you participate in a group, you know, and you're talking about the about what you experienced, sometimes it is not just merely that others will learn. Maybe you're participating from the perspective that maybe somebody can give me a new perspective to look at the whole experience, because देखिए इंसान की जो है ना, जो जो असल में इंसान के एक्सपीरियंसेस हैं वो दे आर नॉट एक्सटर्नल टू ह्यूमंस, ठीक है। यूँ नहीं हो रहा मेरे साथ, आपका जो मामला हो रहा है, आप तशरीफ़ लाए, आपने एक सवाल किया, ये जो सवाल है ये यूँ नहीं कि इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, असल में मैं इस सवाल को जो कुछ समझा हूँ उसका जवाब दे रहा हूँ। तो मैं जिस वक्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो somebody कैन गिव मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ आई एम परसीविंग द होल थिंग, ठीक है। और वो नया एक्सपीरियंस जो है वो कई दफ़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ का बायस बना देता है कि अच्छा ये है, इस तरह भी देखा जा सकता है। कई दफ़ा मैं जब उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ तो पीपल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि हाउ टू लुक एट द होल थिंग, बट दिस इज़ व्हाट आई एम एस्पायरिंग फॉर एक्चुअली, वेरी ऑनेस्टली। जब हम ये बात करते हैं कि
एक कम्युनिटी बनाएं, तो एक दफ़ा ये कोर्स पूरा ख़त्म कर लें, तो जो चीज़ करने की है, जो चीज़ हम मेरे मैं जिस चीज़ को एस्पायर करता हूँ, पता नहीं वो मैं करूँगा या कोई आने वाला कर सके, अल्लाह करे इंशाल्लाह, वो यही है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें लोग आकर अपने मसाइल को डिस्कस करें, जिसमें मैं जवाब देने वाला ना हूँ, जिसमें मैं भी असल में एक पार्टिसिपेंट हूँ कि इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, इसके लिए ये किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है जी, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, और वो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, वो ये कि एक ज़ात है दुनिया में पूरी, कि जिसको मैं ठीक करना चाहूँ तो ठीक कर सकता हूँ, और वो सिर्फ मेरी ज़ात है। इसके अलावा किसी ज़ात को मैं ठीक नहीं कर सकता। चनाचे जो चीज़ करने की है, वो ये कि फ़ोकस अपने ऊपर ही रखें। जैसे ही आपका फ़ोकस ये हो गया कि मैंने असल में किसी और को ठीक करना है, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपके भाई-बहन हैं, कोई भी, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है, तो असल में यू हैव लॉस्ट इट। ठीक है? नहीं, यू डोंट हैव टू जज एनीवन, यू डोंट हैव टू, आप उनके लिए दुआ करें, उनके साथ दोस्ती रखें, उनके साथ ताल्लुक़ अपना गहरा करें, और अपने आप को इम्प्रूवमेंट फ़ोकस करें। ये जो आपका ये फ़ोकस होगा ना, ये दूसरों पर भी इन्फ्लुएंस करेगा। यही चीज़ असल में इन्फ्लुएंस करेगी, यानी आपकी बातें नहीं इतनी करेंगी, आपकी रोज़ की लड़ाई, आपका रोज़ का गिरना और गिर के फिर खड़े होने की कोशिश, ये है जो करेगी। ये जो अभी सोबिया ने बात फरमाई है, ये बात कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, शदीद खौफ की कैफ़ियत है, शदीद खौफ की कैफ़ियत, यानी इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि इस वक़्त खौफ की कैफ़ियत है, इस वक़्त तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अमन है, और ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामेटाइज़ भी कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ को ज़हन में रखिए, यानी व्हेन आई जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, जिन लोगों में मैं रह रहा हूँ, अगर वो मुझे ये देखते हैं कि एक आदमी ये कहता है कि यार बड़ी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि अमन रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बम ना आके गिर जाए, डर भी लगता है, लेकिन काम तो करना है ना, तो वो मेरे से करेज सीख सकते हैं। करेज ये नहीं है कि मेरे अंदर खौफ नहीं है, ये तो मैंने कहा था ना, पिछले किसी सेशन में कहा था कि बेवकूफ़ी है कि खौफ ना हो। जो चीज़ करेज हमको करेजियस बनाती है, वो ये कि खौफ है लेकिन अपना काम करना है, पूरा करना है। तो ये बी दैट रोल मॉडल फॉर अदर्स, हु इज़ हु इज़ गोइंग टू बी डूइंग हिज बेस्ट अंडर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बिकॉज सर्कमस्टांसेस आर डिटर्मिन्ड। ये डिटर्मिनिज्म का फ़लसफ़ा है। ठीक है, कभी-कभी मेरे सर्कमस्टांसेस नेचुरली डिटर्मिन्ड हैं, कभी आपके ज़रिए से, कभी अली के ज़रिए से, कभी सोबिया के ज़रिए से। ये सब लोग जो हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं। जो कुछ आपकी फ्री विल है वो मेरे लिए डिटर्मिनिज्म है। ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी। तो आपने इस तरह से करना है पार्टिसिपेट कि जिसमें वी आर नॉट जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, मे बी सम पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम आवर शेयरिंग, बट ऑल्सो लिसनिंग टू अदर्स, how can we how can we alternatively understand our experiences? ये भी मेरे पास इख्तियार है, मैं चाहूँ तो उसको ठीक और तरह से समझ भी सकता हूँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा टाइम खत्म हो गया, तो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टॉपिक नेक्स्ट टाइम मे बी। श्योर सो जी, थैंक यू श्योर। वेरी मच। थैंक यू। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। राइट जी, जी, हमारा आज का वक्त खत्म हो गया, तो क्वेश्चंस हमने नोट कर लिए इस वक्त इंशाल्लाह के जी। भी, और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह थैंक यू विल जी, टेक इट फ्रॉम देयर। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम बहुत बहुत वालेकुम। शुक्रिया।